Class 10th, subject English, second poem, The Sum of Life. The sum mean target, the sum mean motive, the sum mean aim, purpose, goal, mission, mean उद्देश्य। बच्चों एक बात आप विशेष याद रखें, यदि किसी शब्द का आपको सिनोनिम्स याद है या बहुत सारे सिनोनिम्स याद हैं तो उनको मुंह से जरूर बोला करो ताकि वो आपको याद बने रहे। द सम मीन उद्देश्य, आप मीन का, लाइफ मीन जीवन, जीवन का उद्देश्य। अबाउट दिस पोएम, द सम ऑफ लाइफ इज अ हाईली इंस्पायरेशनल पोएम। एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो की द सम ऑफ लाइफ एक बहुत ही प्रेरणादायक करता है। लाइफ इज अ बैटल, लाइफ इज लाइक अ बैटल विच फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज। एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो की कविता बताती है आपको जिंदगी युद्ध जैसी है जो संघर्ष और कठिनाइयों से भरी हुई है। द यंग मैन शुड बी पेशेंट एंड हार्ड वर्किंग। एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो बताते हैं नवयुवकों को, युवाओं को धैर्यवान और परिश्रमी होना चाहिए। दे शुड बी रेडी, दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी रिजल्ट। उन्हें किसी भी परिणाम के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। तो सीधे सीधे पोएम पर आते हैं। प्लीज, जैसा कि मैं हर समय हमेशा बोलता रहता हूं कि आपको मेरे साथ ही बोलना है। लाइफ मीन जीवन, इज मीन है रियल मीन वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ मीन जीवन, इज मीन है इर्नेस्ट मीन गंभीर, जीवन गंभीर है मतलब बहुत सारी गमों से भरा हुआ है। ये भी हम आपको बार बार बताते रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आपको याद होते हैं टुकड़ों में, तो उस नजरिए से देखा करें ताकि स्पेलिंग याद रहे। इर्नेस्ट, ईयर माने कान होता है, एनईएसटी नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला होता है, और दोनों को हम मिला दें ईयर और नेस्ट तो इर्नेस्ट माने गंभीर। पुनः लाइफ मीन जीवन, इज मीन है रियल मीन वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ मीन जीवन, इज मीन है इर्नेस्ट मीन गंभीर, जीवन गंभीर है। एंड मीन और द ग्रेव माने मृत्यु, द ग्रेव मीन कब्र, इज मीन है नॉट मीन नहीं, इट्स मीन इसका, इट्स मीन लाइफ जीवन, जीवन का। गोल मीन शाम, गोल मीन मिशन, इसका उद्देश्य मृत्यु नहीं है। डस्ट मीन धूल, दाउ मीन आप, आर्ट मीन हो, आप धूल हो। टू डस्ट मीन धूल में, रिटर्नेस्ट मीन मिल जाओगे, तुम धूल हो, धूल में मिल जाओगे। अर्थात ये कहावत है, तू खाक का पुतला है, खाक में मिल जाएगा। इज नॉट नहीं, स्पोकन लिखी गई है, ये कहावत नहीं लिखी गई है ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में, ये आत्मा के बारे में नहीं लिखी गई है। आपको याद है संस्कृत में बहुत सारे आपने श्लोक याद किए हैं कि वास्तव में आत्मा कभी खाक में नहीं मिलती है। नॉट मीन नहीं, इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट मीन अधिक खुशियां मनाना। एंड मीन और नॉट मीन नहीं, सारो मीन दुख व्यक्त करना, दुखी होना। इज मीन है आवर मीन हमारे, डैश काइंड मीन भाग का, एंड मीन अंत, और मीन या बेमीन रास्ता। अधिक खुशियां मनाना या अधिक दुख व्यक्त करना, दुखी होना हमारे भाग्य का अंत या कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर है क्या जीवन का उद्देश्य? बट मीन बल्कि, टू एक्ट मीन कार्य करना, जीवन का उद्देश्य कार्य करना है। डेट मीन ताकि, ईच मीन प्रत्येक, टुमारो मीन आने वाला कल, फाइंड्स मीन बढ़ सके, अस मीन हमारा, फारदर, फारदर माने और आगे, देन मीन अपेक्षा, टूडे मीन आज की। जीवन का जो रियल उद्देश्य है वो ये है काम करना, सकारात्मक वर्क करना, ताकि प्रत्येक आने वाला कल हमारा और आगे बढ़ सके।
In the words broad, word मीन संसार, broad मीन विस्तृत, विशाल, ये विशाल संसार, फील्ड मीन एरिया है, फील्ड है, क्षेत्र है, अब बैटल युद्ध का, ये विशाल संसार, ये विस्तृत संसार युद्ध का क्षेत्र है। इन द बाईवॉक मीन अस्थाई पड़ाव है ऑफ लाइफ, जीवन का, ये जो संसार है वो जीवन का अस्थाई पड़ाव है। वास्तव में ये जो संसार है युद्ध का क्षेत्र है। मैं पढ़ाने में युद्ध कर रहा हूँ, आप पढ़ने में युद्ध कर रहे हैं, किसान खेती में युद्ध कर रहा है, हर कोई अपने अपने एरिया में, अपने अपने फील्ड में युद्ध कर रहा है। बी मीन बनो, नॉट मीन नहीं, लाइक मीन समान, डम मीन गूंगे, गूंगों के समान मत बनिए। ड्राई वन, हाथ दिए जाते हैं, खदेड़ दिए जाते हैं। कैटल मीन भेड़ बकरियों की तरह, कैटल मीन पशुओं की तरह, जो पशुओं की तरह खदेड़ दिए जाते हैं, उन गूंगे पशुओं के समान मत बनिए जो भेड़ बकरियों की तरह हाथ दिए जाते हैं। बल्कि बी बनो अ हीरो, एक नायक, इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में, बल्कि संघर्ष में एक नायक बनो। लास्ट स्टांजा में कवि बताते हैं, लेट अस, आओ हम, देन तब, बी अप, उठे, एंड डूइंग, और करने लगे, मतलब और सकारात्मक वर्क, पॉजिटिव वर्क करने लगे। विद हर्ट, हृदय के साथ, मन के साथ, फार के लिए, यानी किसी पेट भाग, किसी भाग के लिए, किसी भाग का निर्माण करने के लिए। स्टिल, हमेशा, अचीविंग, प्राप्त करें, अचीविंग प्राप्त करें, हमेशा अचीविंग प्राप्त करें, हमेशा उपलब्धियां प्राप्त करें। स्टिल, हमेशा, परसुइंग, अनुसरण करें, हमेशा उपलब्धियों का अनुसरण करें। लर्न, सीखो, टू लेबर मीन हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग, परिश्रम करना सीखो। एंड और टू वेट, इंतजार करना, और अपने परिश्रम के फल का इंतजार करना सीखो। तो बच्चों, इसके प्रत्येक पैरा को आप लिखेंगे, उस प्रत्येक पैरा की आपको हिंदी लिखनी है, और अक्सर साइड में जो स्टांजा दिए हुए हैं आपके, उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करेंगे जैसे कि आपने पिछली पोएम में किए हैं। आज इतना ही, 2 पोएमें आपके कोर्स में और बाकी हैं, और इस प्रकार आपकी 4 पोएमें कंप्लीट हो जाएंगी कल और परसों में। तो ये आपके 7 नंबर राइट हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको फिर ग्रामर बताऊंगा।